नमस्कार, मैं हरीश चंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं दिल्लू बादशाह न्यूज। दोस्तों, ग्वालियर में क्या राजनीति गर्मा गई है? क्या अंतर्कलह भाजपा में बढ़ गई है? क्या विकास कार्यों को लेकर गतिरोध है? क्या जनता इसी तरह से पोखड़ी सड़कों का, अंधेरी रातों का दंश झेलती रहेगी? कई सवाल हैं और सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि ग्वालियर में भाजपा में अब दो धड़े बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। नरेंद्र सिंह तोमर के सबसे खासम खास ग्वालियर के सांसद है भारत सिंह कुशवाहा। ग्वालियर सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की बैठकें, जब विकास कार्यों की बैठकें होती है तो वे नहीं रहते, उन्हें शायद दूर रखा जाता है या वे आते नहीं हैं। ग्वालियर के सांसद होने के नाते से उनके विकास कार्यों में क्या उपयोगिता नहीं है, सवाल यहाँ खड़ा होता है। या केवल विकास का श्रेय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लेना चाहते हैं, या ऊपर से भाजपा की ओर से ही इस प्रकार से दो खेमे बना दिए जाते हैं। खैर, खेमे कोई से भी हो, जैसे आज देखें ग्वालियर में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक होती है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लेते हैं बैठक। इसमें ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा मौजूद नहीं थे। और इतना ही नहीं, सिंधिया जी ने पूरा नाम लिए, जो बैठक में थे, महापौर थे, कांग्रेस के विधायक थे, पूर्व विधायक थे, सबके नाम लिए, लेकिन ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा का नाम नहीं लिया। इससे साफ जाहिर होता है कि ये दूरियां और ये खाई लगातार बढ़ती जा रही है। और पिछले 4 दिन पहले ही ग्वालियर सांसद ने दिशा की बैठक ली थी और दिशा की बैठक में भी विकास कार्यों पर मंथन हुआ था, विकास कार्यों की समीक्षा की गई थी। अब दो बड़े नेता इस तरह से अलग अलग बैठकें ले रहे हैं अधिकारियों की, और धरातल पर क्या हो रहा है सबको पता है। कितनी सड़कों उकड़ी पड़ी है, जल भराव के क्या हालत है, लाइट कितने बजे आती है, कितने बजे जाती है, स्ट्रीट लाइट बंद रहती है या चालू रहती है। कई ऐसे सवाल हैं, गंभीर सवाल हैं, जहाँ जनता कराह रही है। 2 महीने झमाझम बारिश होती है, कोई भी बड़ा कद्दावर नेता जनता के बीच में नहीं जाता, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो। अब बारिश बंद हो चुकी है और बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। जनता के उत्तर कौन देगा? जनता के बीच कौन जाएगा? जनता टैक्स पेयर है, सारे टैक्स दे रही है, बिजली का बिल ईमानदारी से भर रही है, ज्यादातर जनता हाउस टैक्स दे रही है, सारे प्रकार जितने भी टैक्स हैं। लेकिन उनकी पीड़ा सुनने वाला कौन है? भ्रष्टाचार लगातार चरम सीमा की ओर बढ़ते जा रहा है, इसके सबूत भी आते जा रहे हैं। नगर निगम में देखें तो पूरे अधिकारी जो बड़े बड़े प्रोजेक्टों में शामिल रहे, उन पर कई गंभीर आरोप लगते रहे, वे दोबारा से लौट के आ रहे हैं। कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगाती है तो भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगाती है। तो इस प्रकार से क्या ये सिलसिला चलता रहेगा? आज की जो बैठक के कई ऐसे मुद्दे रहे। साथियों, इस प्रकार से देखा जाए तो जब तक राजनीतिक दल एक नहीं होंगे तब तक क्या विकास की कल्पना की जा सकती है? अरे राजनीतिक दल तो छोड़ो, भाजपा में दोनों ही खेमे एक नहीं हो रहे, भाजपा में इतनी अंतर्कलह बढ़ती जा रही है, तो फिर विकास की कल्पना कैसे की जा सकती है? इतनी अंतर्कलह है कि ग्वालियर सांसद बैठक में नहीं होते ज्योतिरादित्य सिंधिया की बैठकों में, और 1.5 साल बाद आखिर सिंधिया, केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बैठक ली है विकास कार्यों की। बीच में चर्चा चल पड़ी थी कि ग्वालियर सांसद ने आपत्ति की थी कि ग्वालियर के सांसद वे हैं, विकास कार्यों की बैठक वे लेंगे, इसलिए 1.5 साल से एक सूखा सा पड़ा था। और अब आखिर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बैठक लिए है और लंबी बैठक ली है और निरीक्षण भी किए हैं। इससे साफ उनका कहना भी है कि अब 1.5 साल बाद मैं फिर आ चुका हूं, यानी शब्दों से साफ जाहिर होता है कि भाजपा की अंतर्कलह है वो बड़े स्तर पर होती जा रही है, और यदि ऐसे हाल रहे तो उसका दंश ग्वालियर की जनता झेलती आई है और फिर झेलती रहेगी।